ये तस्वीरें वहां की आ रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है एम्बुलेंस आप देख ही रहे थे किस रफ्तार से बढ़ पा रही थी, क्योंकि वहां पर हुजूम कार्यकर्ताओं का पहुंच गया है। परिवार के कुछ लोग जिसमें रोहित पवार भी वहां पर मौजूद हैं, वो पोते हैं शरद पवार के और अजित पवार के चचेरे भाई के बेटे। बाकी उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, उनके बेटे सुप्रिया सुले सभी वहां पर धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं। शरद पवार भी रवाना हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनसीपी के तमाम नेता सभी अस्पताल में पहुंच रहे हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये धमाका हुआ है और जिस तरह से ये घटना घटी है, जिस तरह का ये आज निधन उनका हुआ है, बहुत दुखद स्थिति है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पहचान उनके कपड़े और घड़ी से की गई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये किस तरह का विमान हादसा है। ओमकार अस्पताल के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमकार, जो परिस्थितियां आप वहां पर देख रहे हैं, क्या उनका पार्थिव शरीर अस्पताल पहुंच चुका है? क्या हो रहा है इस वक्त? जी, सुबह ही हादसे के बाद ही वो पार्थिव यहाँ लाया गया था, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अंतिम संस्कार यानी कि फ्यूनरल जो होगा वो। एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है ओमकार, बताइए। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हादसे के बाद ही जब ये 8:45 की लगभग हादसा सब कुछ हुआ, पहली बार वो फ्लाइट ने फिर से ऊपर जाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया और फिर हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वो एक्सीडेंट हो गया। अब मैं अस्पताल के बाहर हूँ जहां ये पार्थिव लाया गया था। आप देख सकते हो भीड़ कितनी जमी है। सिर्फ बारामती नहीं बल्कि महाराष्ट्र से लोग और अजित पवार को चाहने वाले सभी लोग यहाँ मौजूद है। कैजुअलिटी यानी कि आपातकालीन विभाग जो है उसी में जो क्रू था और अजित पवार की डेड बॉडी थी उसे लाया गया था। शुरू में कहा जा रहा था कि वो गंभीर रूप से जख्मी है, लेकिन डॉक्टर ने इसके बाद क्लियर कर दिया कि अजित पवार मतलब खुद की लाइफ नहीं बचा पाए इस पूरे हादसे में। हादसा इतना गंभीर था कि जस्ट 40 सेकेंड्स में 40 to 60 सेकेंड्स में सब कुछ हुआ और ना किसी को पता चला कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तब तक तो सब कुछ हो चुका था और पूरे आग का मलबा वहां दिखाई दे रहा था। आप ये भीड़ देख रहे हो, इसी अस्पताल के बाहर है। थोड़ी देर पहले रोहित पवार गए, अब अलग अलग जगहों से महाराष्ट्र से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। अजित पवार के खुद के विधायक हो, उनके नेता हो, क्योंकि आज दिन भर अजित पवार यहाँ जिला परिषद की जो चुनाव है उसके लिए रैली करने वाले थे, उसकी शुरुआत करने वाले थे। कल आखिरी दिन था फॉर्म पीछे लेने के लिए और उसके बाद आज बारामती में वैसे भी वो लोगों के साथ मिलने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये दर्दनाक हादसा हुआ है। राज्य के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं अजित पवार को आखिरी बार देखने के लिए। लेकिन अब ऐसा समझ में आ रहा है कि आज शाम को ही उनके अंतिम संस्कार कि उनके फ्यूनरल आज शाम को ही होंगे, क्योंकि जो डेड बॉडी है उस कंडीशन में नहीं है कि उसे प्रिजर्व कर सके। क्योंकि हादसा इतना भयानक था कि फाइनली अजित पवार के हाथ में जो घड़ी थी उस घड़ी को देख के उनकी डेड बॉडी को पहचाना गया है, उनके चेहरे से नहीं पहचाना गया है। तो अब कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, राज्य की जितने भी उनके अलग अलग जगहों के नेतागण हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, उनके विधायक हो, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो अलग अलग जगहों के, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और फैमिली मूल तौर से सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार ये सब फैमिली दिल्ली में थी। अहेड ऑफ बजट सेशन वो अब दिल्ली में रहने वाले थे, तो अब वो वहां से निकले हैं, वो पुणे एयरपोर्ट आएंगे और पुणे एयरपोर्ट से सीधा यहां पहुंच जाएंगे। तो फैमिली आके इसका आखिरी डिसीजन लेगी, लेकिन अभी तक सूत्रों के हवाले से समझ में आ रहा है कि आज शाम तक ही या जो फ्यूनरल है उनका वो कंप्लीट हो जाएगा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्लियर किया है कि 3 दिन का यहाँ शासकीय दुखौटा यानी कि ये गवर्नमेंट मोर्निंग रहेगा। तो 3 दिन तक सब यहाँ के जो गवर्नमेंट के जितने भी दफ्तर है वो सब बंद रहेंगे। ठीक है, आप बने रहिए वहां से। कुछ देर में फिर आपका रुख करेंगे। सीधे लिए चलते हैं आपको अतुल लौंडे पाटिल साहब, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपने अक्सर उनको आज तक पर देखा होगा, हल्ला बोल में देखा होगा। अजित पवार के आप करीबी रहे हैं और हम लोगों ने इस इलाके में आपके साथ शो भी किया था। मतलब आज कितने स्तब्ध और दुखी आप हैं, किस तरह से याद करेंगे अजित पवार को अतुल जी? ये तो व्यक्तिगत लॉस है। आपने जिस कार्यक्रम का उल्लेख किया उसके लिए खुद दादा का मुझे फोन आया था कि आप जाकर संभाल लो, कहीं वन साइडेड न हो जाए। दादा के साथ मैंने राजनीति शुरू की थी।
और दादा एक साधने वाले थे, दादा पक्ष विपक्ष वाले नहीं थे। दादा कोई भी काम लेकर गया तो वो ये मानते थे कि ये महाराष्ट्र का काम है, किस पार्टी, किस दल का विधायक है, किस दल का नेता है, किस दल का कार्यकर्ता है, ऐसा सोचते नहीं थे। कोई गरीब आया, कोई, मैं कई बार उनके साथ रहा हूँ तो मुझे पता है, यही प्लेन से मैंने भी ट्रेवल किया है, तो मैं जानता हूँ कि वो पटवारी के छोटे अधिकारी को भी फोन कर काम सुलझाने में विश्वास रखते थे। दादा कोई विचारधारा ऐसा किसी चीज के पीछे नहीं पड़े, दादा केवल काम और काम के पीछे पड़े। और आज जो पिंपरी चिंचवड़ दिखता है हमें, या पुणे दिखता है, और पुणे में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज आई है, उसमें शरद पवार जी के साथ अजीत दादा का भी उतना ही बड़ा योगदान है उस डेवलपमेंट में। तो दादा सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते थे, चंद्रपुर से, चंद्रा से लेके बांदा तक बोलते थे कि चंद्रपुर से लेके मुंबई तक सारी चीजों को जानते थे। दादा ने अगर कहा कि 6 बजे आपको मुलाकात का समय दिया है, उनके ऑफिस से फोन आया तो सुबह 6 बजे होता था, वो शाम को 6 बजे नहीं होता था। दादा का जाना बहुत बड़ी क्षति है। एक विजनरी इंसान, महाराष्ट्र के फाइनेंसेस को अच्छे से समझने वाले, और हर कार्यकर्ता के, किसी भी दल का कार्यकर्ता हो। इवन मैंने गडकरी साहब के लिए भी, गडकरी साहब को भी काफी उनके काम जो है गडकरी साहब के उन्होंने किए हैं। तो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नेता और एक विजनरी नेता जो है महाराष्ट्र ने खो दिया है। शायद वो रहते तो राजनीति करवट लेती महाराष्ट्र की, उसके पहले उनका देहांत हो गया। ये बहुत बुरी खबर है, बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। और महाराष्ट्र की सब जगह से लोग पहुंच रहे हैं, हम सब लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई शाम के पहले पहुंच नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग जो दूर से हैं, उनकी कनेक्टिविटी थोड़ी पुअर है, फ्लाइट शाम, सुबह और शाम को है, तो शाम तक सब पहुंचेंगे उनके यहाँ। बड़ा दुखद है ये, सबके लिए दुखद है, सारे कार्यकर्ताओं के लिए दुखद है ये। धन्यवाद अतुल जी, आपके इस दुख में सभी शामिल हैं। इस बीच हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उस अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों का हुजूम है। और कहते हैं ना कि जब विदाई की घड़ी आती है तो कितने लोग आते हैं, उससे पता चलता है कि आदमी कितना बड़ा था। आप देखिए आज कहीं पर मतलब जगह नहीं बची है। ऊपर छत पे आप देखिए हॉस्पिटल के, उस पे लोग पहुंच गए हैं, हर कोई एक आखिरी बार उन्हें देखना चाहता है। ओमकार हमारे साथ लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, और अगर कुछ कार्यकर्ता जो वहां पर मौजूद है आज अपने नेता के लिए कुछ कहना चाहे, क्योंकि देखिए अजित पवार की सबसे बड़ी ताकत यही थी, जैसा अतुल औंढे पाटिल ने भी कहा। मतलब वो इस बात की नहीं कि क्या विचारधारा है, नहीं है, सरकार में रहकर वो क्या काम आम आदमी का करते। मतलब एक छोटे से छोटे व्यक्ति को अगर वो पहुंच गया अजित पवार के पास तो फिर उसका काम होना है, ये गारंटी मानी जाती थी। और अगर आप देखें तो जो भी राजनीति में आता है, अगर वो ये सेवा लोगों को दे पाए तब वो लोगों का दिल जीतता है। क्योंकि आपके पास अनेकों लोग आते हैं हाथों में चिट्ठियां लिए, हाथों में अर्जियां लिए कि मेरी यहाँ पर पोस्टिंग, मेरी वहां पर नौकरी, मेरा यहाँ पर ये काम, मेरे बच्चे का एडमिशन, अनेकों काम लोगों के होते हैं। और जब उस पर अजित पवार उनका काम करते थे तो उनका दिल जीतते थे। और यही शायद एक बड़े नेता की पहचान होती है, क्योंकि दुखी होकर ही कोई व्यक्ति नेता तक पहुंचता है। बड़ी मुश्किलें और बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं नेताओं तक पहुंचने के लिए, बड़े लोगों तक। अब ऐसे में अगर कोई काम करने वाला आपको नेता मिल जाए तो उसके लिए जो एक श्रद्धा मन में रहती है वो अटूट रहती है। और अजित पवार के लिए वही प्यार आज आपको दिख रहा है जो आप बारामती के इस अस्पताल के बाहर देख रहे हैं। ओमकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं या जुड़ रहे हैं? चलिए 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो सीसीटीवी फुटेज सड़क के इस पार से आया है, इसमें एक बार फुल स्क्रीन उसको दिखा दीजिए। बहुत बड़ा धमाका है ये, मतलब मैसिव ब्लास्ट। एक तरह से आप विमान छोटा जरूर था, लेकिन ये ब्लास्ट इतना बड़ा है कि इसके बाद तो मतलब और सोचिए आपकी विमान का क्या हाल हुआ है। एकदम कुछ नहीं, मतलब बस जो कागज शायद ब्लास्ट के पहले वहां से उड़ गए वो बच गए, लेकिन बाकी जो परिस्थिति है वो आप देख ही रहे हैं।